प्रश्न संख्या से हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कैसे। देखिए आप लोग का 41 जो सवाल है, यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू 3/5 जो आपका सिद्ध करना है cos थीटा -1/2 इक्वल टू 1 -1/5 ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो चलिए आइए हम लोग हल करते हैं और देखते हैं ये आप लोग का -1/5 आता है कि नहीं। चलिए देखिए साइन थीटा दे रखा है, तो देखिए पहले आपको तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे का कर्ण। यहाँ से आप लोग का 3 जो मान है ये लंब का हो जाएगा और 5 कर्ण का। देखिए यहाँ पे आप लोग को cos थीटा और tan थीटा और cot थीटा इन तीनों में आप लोग की आधार की आवश्यकता होगी। तो आइए हम लोग इसके मदद से यानी लंब और कर्ण की मदद से आधार का मान ज्ञात करते हैं। देखिए आधार इक्वल टू क्या होता है, पैथागोरस फार्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर होता है। चलिए देखिए यहाँ से कर्ण बराबर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। यहाँ से आप लोग का 25 माइनस का 9 ये आपका हो जाएगा 16 और 16 का 4, यानी यहाँ से आपका आधार बराबर क्या आ गया, आधार बराबर यहाँ से 4। अब देखिए पहले cos थीटा निकालते हैं, tan थीटा और cot थीटा, उसके बाद हम लोग इस वाले वैल्यू पे इस मान को पुट करते हैं। चलिए आइए रखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे का कर्ण। आधार का मान 4 और कर्ण का मान कितना है आपका 5। इसी तरीका से tan थीटा बराबर लंब बटे का आधार। देखिए लंब का मान ऊपर दे रखा है 3 और आधार तो अभी हम लोग निकाले हैं 4। cot थीटा का मान तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा। तो इसी के मान को हम लोग उल्टा कर लेंगे, है ना। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा 4/3। आइए अब जो आप लोग को यहाँ पे दे रखा है उस पर हम लोग सिद्ध करते हैं। यहाँ पे इस मान को रख के देखिए cos थीटा माइनस का 1/tan थीटा बटे का 2 इंटू cot थीटा। चलिए देखिए cos थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पे 4/5 माइनस 1/tan थीटा कितना है यहाँ पे 3/4 बटे का ये 2 इंटू का cot थीटा यानी 4/3। अब देखिए यहाँ से आप लोग का इस सबको अब हल कर लेना है यहाँ से, है ना। ये तो 4/5 रहेगा माइनस का ये वाला। देखिए जब दो आप लोग का भिन्न में रहता है और बटे में, तो ये नीचे ऊपर ऊपर से गुना हो जाता है और नीचे नीचे से हो जाता है ना। तो ये वाला गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3। ये ऊपर जाके पलट जाएगा, है ना। ऊपर जाके ये आप लोग का मान पलट जाता है, बटेगा ये आप लोग का 8/3। चलिए देखिए यहाँ से आपका ये एलसीएम हो जाएगा 15, ये आपका 12 माइनस का ये आपका 20 पूरे का बटा 8/3। चलिए देखिए यहाँ से आप लोग का क्या होगा -8/15 बटे का 8/3। देखिए ये 8 से 8 जाएगा, ये 3×5 = 15। तो यहाँ से आप लोग का मान कितना आ गया, यहाँ से ऊपर में कुछ नहीं तो -1 बटे का यहाँ पे नीचे तो कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे बचा है 5। तो देखिए यही आप लोग को सिद्ध करना था। यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस का -1/5 -1/5 यही सिद्ध करना था, आपका सिद्ध हो चुका है। आइए अब हम लोग 42 में चलते हैं। देखिए 42 में आप लोग का 6 प्रश्न है, तो 6 आप लोग का है। तो आइए अब हम लोग पहला लेते हैं 42 का, और 42 का पहला देखते हैं प्रश्न इसे कैसे आप लोग को हल किया जाता है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का ये आपका पहला है। चलिए देखिए यहाँ पे दे रखा है cos A इंटू का cos B, cos A इंटू का sin B, उसके बाद आप लोग का दे रखा है प्लस का sin A इंटू का cos B, और मान दे रखा है sin A इक्वल टू
4/5 और cos b इंटू 12/13। चलिए देखिए ये आप लोग का दे रखा है 42 आप लोग का टोटल 6 प्रश्न है। 6 में आप देखिएगा ये पहला है cos a इंटू का sin b प्लस sin a इंटू का cos b इक्वल टू दे रखा है sin a इक्वल टू का 4/5 और cos b दे रखा है 12/13। तो आइए इसके मदद से देखिए यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना होगा। देखिए जो cos है ना ये आप लोग का cos से ही निकलेगा और sin जो है वो sin से निकलेगा है ना। तो जो जिसके मतलब इक्वल होगा उसी से निकलता है। यहाँ पे sin a का मान दे रखा है तो आपको sin b का मान ज्ञात करना होगा यहाँ पे है ना। और यहाँ पे cos b का दे रखा है तो यहाँ पे आपका cos a का मान ज्ञात करना होगा। तो जिसका दे रखा है उसी के माध्यम से हम लोग उसी का प्रयोग करके यहाँ पे इसके मान को निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं sin a को है ना। sin a इक्वल टू 4/5। sin बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे का कर्ण। चलिए देखिए इसके लिए आप लोग का एक ट्रायंगल बनाना होगा समकोण त्रिभुज। देखिए आप लोग का ए बोला है ना ए। तो देखिए पहली बात तो आप लोग का ए अगर हम इसको मान लेते हैं अगर ये ए है आपका ठीक है। तो इसके आधार पे अगर कोण ए के आधार पे अब देखा जाए तो यहाँ से आप लोग का लंब कौन सा हो जाएगा ये वाला एंगल है ना। और कर्ण तो आप लोग का ये है हाँ ये ना। तो आप ये बी मान लीजिए और ये सी आपका 90 डिग्री का है। देखिए आप लोग का मान रख सकते हैं 5 और ये आप लोग का 4 लंब यहाँ से ये 4 एंगल के सामने वाला लंब ये आप लोग का आधार ये कर्ण। तो आइए अब इससे हम लोग इसका पहले मान निकालते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ से साइन बी बराबर हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इसका मान निकालना होगा एसी का है ना यानी आधार इक्वल टू हम लोग को निकालना होगा। तो देखिए आधार बराबर क्या होता है मालूम ही होगा आप लोग को है ना। यहाँ से निकाल लेते हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना है आप लोग का 5 है तो 25 माइनस का लंब कितना है 4 है तो 16। ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 9 और ये आप लोग का कितना निकल जाएगा 3 यानी AC आपका 3। अब यहाँ से आप आसानी पूर्वक से पहले साइन ए का मान से साइन बी का मान ज्ञात कर सकते हैं ना। तो आइए हम लोग साइन बी बराबर क्या हो जाएगा साइन बी बराबर हो जाएगा देखिए लंब बटे का कर्ण होता है ना साइन बराबर लंब बटे का कर्ण। तो देखिए अब यहाँ से जो एंगल हम लोग ए लिए थे अब इस एंगल को चेंज करके यहाँ से इस एंगल को लेना होगा ना। जाहिर सी बात है यहाँ पे बी है तो इस वाले एंगल को लेना होगा। अब इसके आधार पे तो लंब ये हो जाता है ना लंब ये हो जाएगा और कर्ण तो आपका सेम रहेगा ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लोग का ये वाला लंब हो जाएगा तो यानी इसके अनुसार ये लंब है तो लंब क्या हो जाएगा 3 और अपॉन का 5। अब आइए इसी तरीक़ा से cos b के मदद से cos a के मान को ज्ञात करते हैं और फिर इसके मान पे पुट कर देंगे जो वैल्यू आप लोग का दे रखा है। चलिए देखिए यहाँ से आप लोग का cos b बराबर कितना दे रखा है 12/13 जो आपका होता है क्या आधार बटे का कर्ण। चलिए देखिए इसके लिए भी आप लोग को एक ट्रायंगल बनाना होगा ना। एक ट्रायंगल बनाइए यहाँ से समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ से आधार होता है ना ये आप लोग का आधार होता है तो हम मान लेते हैं आपका देखिए बी है ना तो आप इसको तो आप रहने दे सकते हैं सी आप रहने दीजिए ना। ये वाला आप लोग का बी हो जाएगा ये ए हो जाएगा ठीक है। अब देखिए कोण के सामने वाला लंब होता है ना। तो ये आपका आधार हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा तो ये कर्ण आपका 13 और ये 12 यहाँ से लंब ज्ञात करना होगा AC। तो आइए लंब ज्ञात करते हैं यहाँ से है ना। तो लंब यहाँ से निकालते हैं पाइथागोरस की मदद से। देखिए लंब बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 तो 12 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आप 13 का 169 माइनस का 144
ये आपका निकलता है कितना, 25 घटेगा तो, और ये 5, यानी AC आपका 5। अब देखिए यहाँ से आप लोग का जब AC 5 आ चुका है तो अब देखिए आसानी से हम लोग यहाँ से cos A cos A बराबर क्या होगा जरा बताइए आप, आधार बटे का कर्ण। अब देखिए एंगल आपका फिर यहाँ से चेंज होगा, एंगल ये लेना होगा, ठीक है। अब एंगल ये लेंगे तो इसके अनुसार आधार कौन सा होगा, ये वाला, इसलिए कोण के सामने वाला भुजा तो लंब कहलाता है, ये ऑटोमेटिक है कि कर्ण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आधार, तो आधार 5 और कर्ण आपका 13। अब देखिए जो यहाँ पे दे रखा है, देखिए साइन ए का मान भी है, साइन बी का भी मान निकाल लिया हम लोग, कॉस बी का दे रखा है, कॉस ए का मान निकाल लिए। तो अब इन सभी के मान को बस यहाँ पे रख देना और रख के आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं और वहाँ पे इसके मान को रखते हैं। चलिए देखिए यहाँ से आप लोग को देखिए हम और इधर कर लेते हैं ना, ताकि आप लोग को भी देखिए आसानी से क्या लिखे हम लोग। देखिए ये आप लोग का cos A है ना, ये आप लोग का है cos A, तो cos A इंटू का sin B प्लस का है sin A इंटू का cos B। चलिए आइए बस अब इसके मान को देखिए, cos A का मान हम लोग निकाले यहाँ पे, हाँ ये ना cos A का मान है, तो 5 बटे का 13। साइन बी का मान देखिए ये है आप लोग का 3/5 प्लस का साइन ए का मान कहाँ है, साइन ए का मान तो दे रखा है यहीं पे आपके प्रश्न में ही दे रखा है साइन ए का मान। तो देखिए यहाँ से साइन ए का मान है 4/5, कॉस बी का मान यहाँ दे रखा है 12/13। अब देखिए ये एकदम नॉर्मल सा आपका ये कैलकुलेशन है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कर लेना है, बस यही आपका आंसर आ जाएगा जो कैलकुलेशन करने के बाद आता है ना। चलिए देखिए यहाँ से आप लोग का ये वाला यहाँ से अगर करें तो देखियो ये ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा 15/65 प्लस का 48 का ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ से इसका एलसीएम होगा ना, तो 65 ये आपका 15/48 और ये 8×5=13 के 3 हासिल 1 4×1 6/65, यही आपका आंसर है। चलिए देख लीजिए यहाँ से है ना, ये आप लोग का है। अब आइए हम लोग चलते हैं 42 के 2 यानी दूसरे प्रश्न में, ये पहला था। देखिए 42 का जो दूसरा आप लोग का है साइन ए इंटू कॉस बी, उसके बाद आप लोग का दे रखा है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और जो मान दे रखा है वो आपका है tan A इक्वल टू का √3, और दूसरे मान दे रखा है आप लोग का कॉस साइन बी बराबर है 1/2। अब देखिए यहाँ पे भी जैसे हम लोग 42 का 1 सवाल को हल किए, सेम उसी तरीका से यहाँ पे इसको भी करना है। देखिए यहाँ पे आप लोग का साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे साइन बी का तो मान दे रखा है, तो साइन बी से हम लोग निकाल सकते हैं साइन ए का, लेकिन कॉस ए कॉस बी कहाँ से निकालेंगे, तो ये tan के मान से ना। तो आइए हम लोग हल करते हैं। देखिए पहले हम लोग उठाते हैं साइन बी को, ये 1/2 है, यानी लंब बटे का कर्ण। देखिए अब ट्रायंगल बनाइए आप एक, है ना। देखिए साइन बी बोला है ना, तो साइन बी अगर इसको बी मान लिया जाए, ये आपका सी है, ये आपका ए है, ये 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने वाला लंब 1 है, और इसके ये साइड वाला कर्ण, तो कर्ण 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से भी आप लोग को आधार निकालना होगा।
तो आइए हम लोग यहाँ से आधार निकालते हैं। देखिए आधार इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आधार इक्वल टू होता है रूट अंडर कर्ण में से लम को घटा दी जाती है ना, तो कर्ण का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 4 माइनस का 1 यानी ये आपका √3, यानी सी भी आप लोग का कितना आ गया √3 आ गया। तो अब देखिए यहाँ से साइन बी के मान से हम लोग साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ से साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लम बटे का कर्ण। अब देखिए ये वाला एंगल अगर ले रहे हैं, ए है आपका यहाँ पे है ना, यहाँ पे ए है तो ये एंगल लेंगे तो इस एंगल के अकॉर्डिंग टू यहाँ इसके सामने वाला लम कहला जाता है ना, तो यानी √3 लम हो गया बटे का कर्ण आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 है। अब आपका tan ए की मदद से आप cos A cos B निकालना है, तो आइए हम लोग tan ए की मदद से निकालते हैं। देखिए tan A इक्वल टू क्या है, √3 बटे का 1 कर ही सकते हैं, ये होता है लम बटे का आधार। ठीक है, यहाँ से आप लोग को कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी है ना, तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। अलग अलग आपको एक ट्रायंगल बनाना ही होगा, इसलिए बिना ट्रायंगल का प्रयोग किया आप इसको हल नहीं कर सकते है ना। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग का tan A बोला है ना और लम बटे का आधार बोला है, तो अगर इसको हम लोग A मान ले, ये आपका B है, ये आपका C है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला आप लोग का क्या हो जाएगा, लम हो जाएगा, तो लम √3 ये आपका आधार है, यानी ये आपका पता नहीं है तो इसको निकालना पड़ेगा ना। तो आइए हम लोग कर्ण को निकालते हैं। देखिए यहाँ से कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू है लम का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। लम ये है यानी √3 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर। देखिए √3 का स्क्वायर तो 3, 1 का 1 यानी √4 और ये 2, यानी ए बी बराबर है बी ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, ए बी बोलिए या बी ए बोलिए आप लोग का आ जाएगा 2। चलिए अब हम लोग इसके मदद से निकाल लेते हैं ना cos A और cos B। देखिए cos A इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे का कर्ण। ए को ले रहे हैं, ये वाला है तो इसके सामने वाला लम, तो ये आधार हो जाएगा यानी 1/2। उसी तरीका से cos B बराबर क्या होगा, cos B अगर ये लेना है ना, तो इसके सामने वाला लम, ये आधार ये कर्ण, तो ये √3/2। अब देखिए सारा मान यहाँ से निकल चुका है। अब बस आप लोग को जैसे पहले 42 का फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग किए थे अप्लाई, उसी तरीका से यहाँ पे इसमें अप्लाई करते हैं। चलिए आइए देखिए, पहला है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू का कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू का साइन बी। चलिए देखिए यहाँ से आप लोग को साइन ए का मान कहाँ है, ये आप लोग का है √3/2 इंटू का कॉस बी का मान कहाँ है, ये है √3/2 माइनस कॉस ए का मान कहाँ है 1/2 गुना का साइन बी का मान कितना है आपका 1/2। ये तो आपके प्रश्न में ही दे रखा है। चलिए देखिए यहाँ से ये आप लोग का ऊपर ऊपर मल्टीपल होगा 3/4 माइनस का 1/4। अब यहाँ से आप लोग का एक नॉर्मल सा एलसीएम हो जाएगा 4, यानी आप लोग का कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस का 1 यानी 2/4, ये 1/2। ये आपका आ चुका है आंसर। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ से हम लोग यहाँ से बनाए हैं, इसको हल किए है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए अब 3 नंबर 42 का 3 एकदम सेम उसी तरीका से, तो आइए हम लोग 43 का 4 नंबर प्रश्न बनाते हैं। इसे 3 सेम इसी तरीका से है, tan का मान दे रखा है, साइन का मान दे रखा है, और इसी तरीका से अप्लाई करके आपको ज्ञात करना होगा है ना।